अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक जिसका है चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। ओके, today we have to learn about the identifier that are used in C language. ओके, आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ना है जो कि सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, और 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स हैं उनके बारे में भी हमने सी लैंग्वेज में जो है उसके बारे में भी डिस्कस करना है। चलें, आइडेंटिफायर्स क्या है? आइडेंटिफायर वैसे अगर नेम से देखा जाए, आइडेंटिफाई करना यानी किसी चीज़ की शनाख्त करना, आइडेंटिफायर यानी शनाख्त करने वाला, यानी उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला। ठीक है, सी लैंग्वेज में भी आइडेंटिफायर्स इसी तरीके से नेम्स होते हैं। किसी भी वेरिएबल का नेम हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी फंक्शन या लेबल हो सकता है प्रोग्राम में, उसके नेम को शो करते हैं यानी बताते हैं। और ये फीचर, ये जो आइडेंटिफायर का जो फीचर है वो सी लैंग्वेज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको राइट करते हुए ये ख्याल रखना चाहिए कि एक गुड जो अच्छा आइडेंटिफायर है वो हमेशा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट, यानी अपने अल्फाज, यानी उसको देखते ही पता चल जाए कि वो किसके क्या बयान कर रहा है, यानी किस चीज़ के बारे में है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको देख के ही, नेम से ही पता चल जाए कि ये क्या है और किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब किसी आइडेंटिफायर को आप, क्या है आइडेंटिफायर, किस लिए यूज़ हो सकता है? आप लोग वेरिएबल या कोई भी कांस्टेंट जैसे डिफ़ाइन करवाते हैं आइडेंटिफायर के तौर पर, आप इसमें डेटा स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, आपको जब भी ज़रूरत होगी डेटा एक्सेस करने की, यानी आप प्रोग्राम का कोई भी पार्ट या कोई भी वेरिएबल आपने, जैसे सपोज करें आइडेंटिफायर के तौर पर नेम ले लें, स्टूडेंट नेम ले लें, तो आइडेंटिफायर का नेम आपने लिख दिया स्टूडेंट, STD नेम राइट कर दिया। ठीक है, तो उसमें आप स्टूडेंट का सारा डेटा स्टोर करवाते हैं इस वेरिएबल में। जब भी आपको स्टूडेंट के डेटा की ज़रूरत होगी, आप यही STD नेम जो है आपका स्टूडेंट नेम है, इसी वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, तो उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग, उसके साथ ही आपके पास उसका जो डेटा स्टोर किया हुआ है वो भी एक्सेस होगा। ठीक है, ये फ़ायदा है इसका। अच्छा जी, जब आइडेंटिफायर राइट करते हैं तो आपने ख्याल रखना है कि मैक्सिमम 31 करैक्टर्स पर कंसिस्ट होता है, यानी 31 करैक्टर्स तक का आप आइडेंटिफायर नेम राइट कर सकते हैं। अगर आप आइडेंटिफायर का नेम 31 करैक्टर से ज़्यादा लिखते हैं तो 31, जो फर्स्ट 31 करैक्टर्स हैं वो तो यूज़ हो जाएंगे, लेकिन जो 31 के बाद जो करैक्टर्स आप लोगों ने राइट किए हैं वो क्या होगा, कंपाइलर इनको इग्नोर कर देगा, यानी वो किसी खाते में ही नहीं जाने। ठीक है, नेक्स्ट है रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स डिफ़ाइन किए जाते हैं इन आइडेंटिफायर्स को डिफ़ाइन करने के लिए। फर्स्ट जो रूल है, आपको ख्याल रखना है कि जो फर्स्ट करैक्टर है, यानी आप जो आइडेंटिफायर राइट करेंगे ना, उसका फर्स्ट करैक्टर या तो अल्फ़ाबेट हो या अंडरस्कोर हो। अल्फ़ाबेट यानी ABC जिसे कहते हैं, और अंडरस्कोर आपको पता है शिफ्ट दबाकर आप लोग अगर जो डैश डला होता है, हाइफन होता है, उसको प्रेस करेंगे की को, तो आपके पास अंडरस्कोर। याद रखिएगा, डैश यानी हाइफन और अंडरस्कोर में डिफरेंस होता है। अंडरस्कोर देखें लाइन पर नीचे होता है, और जो माइनस का साइन जैसे होता है, डैश होता है, तो वो मिड में आता है। ठीक है, अच्छा जी, एक तो रूल ये हो गया। सेकंड जो रूल है, हमारा जो आइडेंटिफायर का नेम है, सिर्फ उसमें अल्फ़ाबेट करैक्टर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं या अंडरस्कोर हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, यानी आप सिंबल वगैरह कोई यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड जो रूल है हमारा वो होना चाहिए, रिजर्व वर्ड्स को आइडेंटिफायर के नेम्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड का ये हमारा नेक्स्ट जो अपकमिंग लेक्चर है उसमें मैं आपको कीवर्ड्स जो होते हैं सी लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज में डिफ़ाइन किए जाते हैं, वो कीवर्ड्स सपोज कर लें आप प्रिंट F है, या प्रिंट का है, या फिर स्टैटिक है, या फिर वॉइड है, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में उसे हम कहते हैं रिजर्व वर्ड्स, जो कि लैंग्वेज में पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, अब जब लैंग्वेज, यानी स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं उन्हें, लैंग्वेज ने जब से प्री डिफाइंड कर दिए, यानी लैंग्वेज के ही अपने ही कीवर्ड्स हैं जिन्हें रिजर्व वर्ड कहते हैं, तो उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, यानी अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं किए जा सकते। इसलिए उसने राइट किया है कि रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर नेम, यानी आइडेंटिफायर नेम के तौर पर यूज़ नहीं किए जा सकते, क्योंकि आइडेंटिफायर
की 2 टाइप्स होती हैं, उसमें से आप स्टैंडर्ड में चेंजिंग नहीं कर सकते। जो यूज़र डिफाइंड है यानी आप जो डिफ़ाइन करते हैं, प्रोग्रामर डिफ़ाइन करता है, उसमें वो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स आइडेंटिफायर्स। 2 टाइप्स हैं आइडेंटिफायर्स की। फर्स्ट है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, नेक्स्ट है हमारे पास यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स है वो लैंग्वेज के साथ ही आते हैं, यानी आप लैंग्वेज जो भी इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर उसका इंस्टॉल IDE करते हैं, उसके साथ ये पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं और इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि कोई भी आउटपुट करवाने के लिए आप इसका ओरिजिनल नेम चेंज नहीं कर सकते। सपोज़ करें मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कोई भी आउटपुट लेनी हो, यानी कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है, डेटा डिस्प्ले करवाना है, तो मैं प्रिंट एफ यूज़ करती हूँ। क्यों? ये स्टैंडर्ड है, प्रिंट एफ में आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसकी लैंग्वेज के साथ ही मिलता है। ठीक है, ये सारी लाइब्रेरीज़ और ये सारे फंक्शंस पहले से प्री डिफाइंड यानी स्टैंडर्ड हैं। और इसी तरह से स्कैन एफ यूज़ होता है इनपुट करवाने के लिए, डेटा को इनपुट करवाने के लिए स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ होता है। इन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स, क्योंकि इनमें हम अपनी मर्ज़ी से चेंजेस नहीं कर सकते। ये लैंग्वेज के प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। ठीक है, इन्हें आप अपने जो आइडेंटिफायर्स के तौर पर रिजर्व वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। और ये जो नेम्स हैं, आपको जो कहा गया था कि 2 जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, ठीक है, वो बताने थे, तो ये वाले यूज़ हो रहे हैं जो प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ है। 2 टाइप्स आइडेंटिफायर्स, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ की बात हो रही थी। ये क्या है? प्रिंट एफ आउटपुट करवाने के लिए, स्कैन एफ इनपुट करवाने के लिए। तो हम इसे कह सकते हैं ना इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, जो कि लाइब्रेरी जो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इनपुट आउटपुट की है stdio.h में डिफ़ाइन होते हैं। यानी इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाएंगे आप तो ये फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड। अब है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स की बात। यूज़र डिफाइंड नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि यानी यूज़र इसको डिफ़ाइन करता है आइडेंटिफायर नेम्स को। इसमें क्या है? यानी प्रोग्रामर। ठीक है, ताकि वो मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर सके। अब वो कहता है जो यूज़र आइडेंटिफायर प्रोग्राम्स है वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को और प्रोग्राम के रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से चेंजेस कर सकते हैं, ये कोई प्री डिफाइंड नहीं होते। यानी आपने जो नेम रखना है अपने आइडेंटिफायर का, यानी वेरिएबल या कांस्टेंट वगैरह का, आप लोग वो राइट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कह दें आपने स्टूडेंट का नेम करना है या फिर मार्क्स स्टोर करवाने हैं, तो आप मार्क्स कर देते हैं। यानी एग्जांपल में आप राइट करें यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर, यानी ए कोई भी वेरिएबल है, यानी आप इसमें डेटा कोई मार्क्स a = 10 है, यानी 10 आपने इसमें स्टोर करवा दिया। ठीक है, इसी तरीके से मार्क्स आप यूज़ कर सकते हैं, यानी स्टूडेंट के मार्क्स या किसी के भी मार्क्स आप इसमें स्टोर करवा सकते हैं, यानी ये भी आइडेंटिफायर के तौर पर यूज़ हो सकता है। एज, यानी आप किसी की एज स्टोर करवा सकते हैं एज वेरिएबल में। तो इसी तरीके से मैंने 2 एग्जांपल्स राइट कर ली हैं जो कि आपकी बुक में नहीं है। ये रूल्स जो उसने बताए थे, आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं या अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। STD का मतलब है स्टूडेंट, अंडरस्कोर यूज़ किया है मैंने ताकि मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकूं कि STD नेम थोड़ा सा मैसी हो जाएगा, तो मैंने अंडरस्कोर का यूज़ किया है। और नेम, यानी ये स्टूडेंट नेम वेरिएबल है, इसमें आप स्टूडेंट का नेम जो भी राइट करना चाहते हैं, असाइन करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और रूल था, आप स्टार्ट कर सकते हैं अंडरस्कोर से, तो मैंने राइट कर दिया जैसे अंडरस्कोर नेम है। ठीक है, अंडरस्कोर नेम यानी वेरिएबल आपने डिक्लेयर करवाया तो उसको अंडरस्कोर से स्टार्ट किया। ये आपकी बुक में नहीं था, सिर्फ मैंने आपको जो रूल्स दिए हुए थे वो समझाने के लिए किया है। ठीक है, सो मैं आपको थ्योरी में बता देती हूँ, जो स्टेप्स हमसे स्किप हो गए होंगे चले वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ओवरव्यू में पहले दे देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को कि इस लेवल पर जो हमारा इंटरमीडिएट लेवल है, कुछ स्टूडेंट्स को जैसे ओवरव्यू के तौर पर कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को जैसे आपको थ्योरी में पढ़ाया जाता है उस तरीके से समझ आता है। ठीक है, तो मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि दोनों वे में पढ़ा दूँ ताकि किसी को भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट। The identifiers are the names used to represent variable, constants, types, functions and labels in the program। यानी आइडेंटिफायर नेम्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं किसी वेरिएबल को, कांस्टेंट टाइप्स को, फंक्शंस या लेबल्स को प्रोग्राम में शो करते हैं। आइडेंटिफायर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस का इंपॉर्टेंट फीचर है, यानी हर लैंग्वेज में आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट, यानी डिस्क्रिप्टिव के डिस्क्राइब भी करे कि वो क्या है, क्या बता रहा है। ठीक है, लेकिन होना शॉर्ट चाहिए। An identifier in C language may consist of 31 characters, consist करता है 31 characters। If the name of an identifier is larger than 31 characters, the first 31 characters will be used,
द रिमेनिंग करेक्टर्स विल बी इग्नोर्ड बाय सी कंपाइलर। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर नेम जो आइडेंटिफायर का है वो अगर लार्जर 31 करेक्टर्स तक हो जाए, अगर 31 से बड़ा हो गया है तो 31 करेक्टर्स तो यूज़ हो जाएंगे, बाकी जो रिमेनिंग करेक्टर्स है वो कंपाइलर, सी का जो कंपाइलर यानी ट्रांसलेटर है वो इन्हें इग्नोर कर देगा। फिर हमने पढ़े रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर आइडेंटिफायर नेम आर एज फॉलोज। फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, यानी फर्स्ट करेक्टर अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए। द आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेट करेक्टर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स, यानी आपको सिर्फ जो आइडेंटिफायर है उसमें अल्फ़ाबेट करेक्टर्स, डिजिट्स या अंडरस्कोर होना चाहिए। द रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज आइडेंटिफायर, यानी रिजर्व वर्ड्स को आप आइडेंटिफायर नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। मैंने ये भी बता दिया रिजर्व वर्ड जो कि कीवर्ड्स पहले से डिफाइंड होते हैं लैंग्वेज में, उन्हें कहते हैं रिजर्व वर्ड्स। Okay, types of identifiers. There are two types of identifiers in C language. Standard identifiers, user defined identifiers. Standard identifiers, a type of identifier that has special meaning in C is known as standard identifier, यानी C language में उसका special meaning होता है। C cannot use a standard identifier for its original purpose if it is redefined, यानी आप redefine करके इसको अपने जो original purpose के लिए आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले ली थी हमने, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। देयर आर द नेम्स ऑफ These are the names of input-output functions defined in standard input-output library std.o.io, यानी std का मतलब है standard, I input, o output, dot h की जो एक्सटेंशन है वो हेडर फाइल के लिए है, ठीक है, इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, ए टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज़ डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन इज़ नोन एज यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। एक किस्म का आइडेंटिफायर जो कि प्रोग्रामर मेमोरी एक्सेस जो लोकेशन है उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ करता है, उसे हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। द यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम रिजल्ट्स। जो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स है वो डेटा और प्रोग्राम के रिजल्ट्स को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होते हैं, जबकि वो दूसरे जो हैं आपके जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं वो क्या हैं, वो किसी भी काम करने के लिए यूज़ होते हैं, ये डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स आर ए, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, मार्क्स एंड एज ETC, यानी इन वेरिएबल्स को आप डेटा स्टोर करने के लिए या डेटा का रिजल्ट स्टोर करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।